गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। इस समय कंपटीशन का समय है, तो इस समय हमने क्वेश्चन तैयार किए जो आपके कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है केशव दास ने, तुलसीदास ने या फिर मलुकदास ने। तो आपको पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका जो ग्रंथ है उसकी रचना की है तुलसीदास ने। तुलसीदास द्वारा जो है विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की गई है। दूसरा है हमारा, अधिष्ठाता में उपसर्ग है। उपसर्ग बच्चों हमेशा शब्द के आगे लगता है, ये आपको हमने पिछले कई वीडियो में बताया है, कई क्वेश्चन के माध्यम से ये बात आपको बताई है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन हुए अधिष्ठ, अधि और अध। क्योंकि उपसर्ग हमेशा शुरू में लगता है तो अधिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि मूल शब्दता नहीं हो सकता, और अध भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका उपसर्ग होगा अधि, अधि उपसर्ग होगा, धाता जो है आपका वो मूल शब्द हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? जो आलस्य शब्द है उसका विशेषण क्या है? आलस, आलसी या फिर आलसपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आलसी, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बच्चों आपको हमने पढ़ाया है कि देशज शब्द जो हमारे देश के शब्द हैं, जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे देशज शब्द होते हैं। ऑप्शन है आपके लोटा, अग्नि या फिर प्रार्थना। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोटा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निर्मल का विलोम क्या होगा? जो निर्मल शब्द है उसका विलोम क्या होगा? पवित्र, मलिन या फिर मृदु। तो निर्मल का मतलब होता है साफ, निर्मल का मतलब होता है साफ। तो इस प्रकार से निर्मल का विलोम हो जाएगा आपका मलिन, मतलब कि गंदा। छठा क्वेश्चन है हमारा, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? पहले तो आप जान लीजिए, वागार्थ पत्रिका जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा प्रकाशित की गई। और कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका प्रकाशन स्थान है बेटा कोलकाता। ये बच्चों कोलकाता से प्रकाशित होती है। बढ़ते अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। जो सदाशय शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदधन आशय, सतधन आशय या सदाधन आशय। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सतधन आशय, ऑप्शन नंबर सेकंड। आठवां क्वेश्चन है हमारा, गोपाल शब्द में समास होगा। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। गोपाल मतलब गायों को चराने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और जब कभी तीसरा अर्थ निकले तो उसका कौन सा समास कहा जाता है? उसमें बहुब्रीहि। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बहुब्रीहि। नवा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दिवाली, मकान या सोमवार। तो दिवाली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सोमवार भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो मकान है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। 10वां क्वेश्चन हमारा, पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। पंक्ति का तद्भव होगा बच्चों पंगत, पंक्ति का तद्भव होगा पंगत। तो आज हमने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही और प्रश्नों के साथ हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।